हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो हो चुकी है आज फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। ये सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर मैं किचन में बाबू के लिए बना रही हूँ सेरेलैक। उसका सेरेलैक काफी दिन से खत्म हो गया था, और ये वीडियो है शनिवार की, जो कि आप लोग के पास बहुत लेट पहुंच रही है। आज है 23 अप्रैल। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ अपने बाबू के लिए सेरेलैक, और उसको बनाने के लिए इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने लिया है 2-3 कटोरी पोहा, और ये 2 कटोरी मखाना, और थोड़ा रोस्टेड चना है, थोड़ा वो काजू, बादाम, अखरोट। आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं, और भी मतलब जो कुछ भी आपको डालना हो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितनी चीज़ें हैं मैं उसी चीज़ों से बना रही हूँ। पहले पोहा को डाल के अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट उसको मतलब हल्का मुरमुरा होने तक उसको भून लेंगे। फिर उसके बाद उसको निकाल देंगे दूसरे बर्तन में। फिर उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे वो जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे, मतलब उसको ऐसे प्लेन डालेंगे, कुछ भी घी वगैरह नहीं डालना है। मैंने ये पोहा भी फ्राई किया है तो इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस ऐसे ही प्लेन डाल दिया है। बस कढ़ाई गर्म हुई है, उसके बाद पोहा को फ्राई कर लिया था, मतलब ऐसे भून लिया था। पोहे को मैंने अच्छे से भून लिया था 2 मिनट तक। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों को भी अच्छे से 2-3 मिनट तक भून लेंगे। बीच बीच में हाथ से दबा के चेक करते रहेंगे, तो अगर भून जाएगा तो मखाना आराम से फूट जाएगा। और यहाँ पर सारे लोग सो के उठ चुके हैं, मतलब दोनों बच्चे और पति, सब लोग सो के उठ चुके हैं। और ये ठंडा भी हो गया है, मतलब भुने हुए मुझे 15-20 मिनट हो गया। तो अब इसको मिक्सर में ग्राइंड कर देते हैं। ज़्यादा एकदम बारीक भी नहीं करना है, एकदम मोटा भी नहीं करना है, नॉर्मल करना है। और ये मैं डाल रही हूँ मिश्री, धागे वाली मिश्री। चीनी मैं यूज नहीं करती अपने बाबू के लिए। Ah, हाँ भैया मैं का बोलते हैं। आज सुबह मैं बहुत पहले ही उठ गई थी, मतलब मेरी नींद खुल गई थी, फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैं नहा धो के पूजा वूजा करके आ गई थी किचन में। सोचा चाय बना के पी लूँ। फिर देखा तो 5 बज रहे थे, तो मैं सोची अभी नहीं बनाऊंगी, बाबू का सेरेलैक बना देती हूँ। काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया था तो वही मैं बनाने लगी थी। और यहाँ पे देखिए मिक्सर चलने से मेरा बाबू डर रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6, और खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट हो गई। तो खाने में आज बनेगी भिंडी की सब्जी और रोटी। और अभी शिवांश के पापा भी जाएंगे काम पर अपने टाइम से, वही जाएंगे 6:40 6:30 बजे तक वो घर से निकल जाते हैं। कुछ खाकर नहीं जाते हैं, बस चाय पीकर जाते हैं। बोलते हैं कि सुबह सुबह भूख नहीं लगती, इसलिए मैं अपना आराम से खाना बनाती हूँ। जब वो आते हैं 10 साढ़े 10 तक आ जाते हैं तो फिर खाना खाते हैं। लेट से खाना खाते हैं, वो जल्दी खाना नहीं खाते सुबह सुबह। बोलते हैं कि भूख नहीं लगती मुझे। तो खाना पीना बनाने के बाद, बच्चों को खिलाने के बाद मैं आ गई थी पार्क में। और ये टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, और देखिए सुबह सुबह ही इतनी तेज धूप है। और बाबू शिवांश को देख के बोल मतलब रोने लगा कि मुझे भी झूला झुलाओ। तो वही मैं बैठ के बाबू को झूला झुला रही हूँ, और इधर शिवांश को भी झुला रही हूँ साथ साथ में। और उधर देखिए पुचू सीढ़ी वाले पे चढ़ रहा है, और डर भी रहा है कि कहीं मैं गिर न जाऊं।
पार्क से घर आने के बाद दोनों बच्चों ने नहा धो लिया और पुच्चू को मैं छोड़ दी हूँ दिव्या के मम्मी के पास। आज शिवांश के साथ मैं जा रही हूँ उसके साथ उसके स्कूल मतलब आंगनबाड़ी में, जहाँ वो इस टाइम अभी जा रहा है। उसकी टीचर ने बोला था कि मम्मी को बुला कर लाना, तो उसने बोला मम्मी चलो। उसकी टीचर ने इसलिए बुलवाया है मम्मी को क्योंकि वो शिवांश को आने के लिए मना करती है। शिवांश प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो टीचर उसको बोलती है कि बैठो जी। जाओ सबको सर्वांनी मिस कॉल ऍक्टिव्हिटी करून कॉल करे। तुम्हारा नहीं, तुम मारी हो ना? हाँ। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो जी? हाय महाशय, क्यों रो रहे हो? यहाँ पे बच्चों के स्कूल में लेडीजों के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नारी शक्ति वंदना सशक्तिकरण। मैम एक नंबर दे रही हैं, सबको कॉल करने के लिए बोल रही हैं। एक बार कॉल करके देखिए, इस पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग, बैलेंस नहीं रहेगा फिर भी इस पे आप लोगों का कॉल जाएगा। यही सब चीजें सारी लेडीजों को मैम समझा रही हैं, नारी शक्ति के बारे में बता रही हैं। और यहाँ पे देखिए सारे बच्चों की मम्मी भी आई हुई हैं, शायद से इसीलिए मुझे भी मैडम ने बुलाया था, लेकिन शिवांश को बताया नहीं था। उधर प्रोग्राम के साथ साथ मतलब महिलाओं के प्रोग्राम के साथ साथ बच्चों के भी प्रोग्राम चल रहे हैं। मैडम सबके साथ फोटो क्लिक करवा रही हैं, वीडियो बना रही हैं और शायद से उनको भेजना होगा कहीं पर, इस वजह से वो सारे बच्चों को स्पेशल फील करा रही है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ पे सारे बच्चों को केला मिल रहा है और मम्मी लोग को भी मिला था। शिवांश के पापा घर पे आ चुके थे तो दिव्या की मम्मी ने बाबू को उनको दे दिया और दिव्या की मम्मी भी आई है यहाँ पर। उनको मैडम ने कॉल करके बुलाया था, मतलब सारे बच्चों की मम्मी को मैडम ने कॉल करके बुलाया था। ऐसे बच्चों से भी बोला था कि अपनी मम्मी को बुलाकर लाना, तो जिसकी जिसकी मम्मियाँ नहीं गई थी कॉल करके बुलाया था यहाँ। और अब आ चुके हैं हम घर पे, शिवांश के पापा को दे देते हैं खाना। उठ जाओ। खाना पीना खाने के बाद सब लोग सो गए थे, मतलब दोनों बच्चे और शिवांश के पापा। मैं अपना वीडियो का काम कर रही थी और ये टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। शिवांश के पापा का काम पे जाने का टाइम हो रहा है तो इसलिए वो अपना सामान निकाल रहे हैं। और यहाँ पर छोटा वाला बाबू उनको परेशान कर रहा है, मतलब जब ये ऐसे करते हैं अपना सामान वगैरह सेट करते हैं तो इधर आ जाता है छोटा वाला बाबू उनको परेशान करने। उनका बॉक्स निकाल कर बाहर फेंकने लगता है, तो कभी उनको देता है कभी मुझे देता है। अप्रैल के महीने से ही बहुत तेज गर्मी लगने लगी, अभी तो पूरा मई जून बाकी है। ये देखिए मतलब दोपहर का टाइम है ना, इस वजह से और भी ज्यादा गर्मी लग रही है, एकदम तेज धूप है। शिवांश के पापा का आज काम पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन जा रहे हैं। कल संडे है, छुट्टी रहेगी, इस वजह से कि मतलब 2 दिन नागा हो जाएगा, इसी वजह से आज जा रहे हैं। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, धूप बहुत तेज है, 2:30 बजे का समय है, इस वजह से बहुत अधिक धूप है, बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही है। लेकिन ऐसे गर्मी देखेंगे तो कब तक काम पे नहीं जाएंगे, गर्मी के दिन में तो गर्मी तो लगेगी ही। यही सब हम लोगों की बातें चल रही थी आपस में। चलो बाय 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 पुच्चू, अच्छे से बंद करो नल शिवांश। बाय।
बाय बाय। किसी ने सच ही कहा है कि मौसम बदलते टाइम नहीं लगता। अभी देखिए 5 मिनट पहले कितनी तेज धूप थी, एकदम उमस वाली गर्मी थी और अभी इतना अच्छा मौसम हो गया। अचानक से बदली-बदली आ गई और हवाएं इतनी तेज चलने लगी। एकदम ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। जैसे मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी 10 मिनट पहले बहुत तेज धूप थी या फिर गर्मी, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है। एकदम ठंडा मौसम हो गया है, एकदम अच्छा लग रहा है और घूमने लायक मौसम हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है बाहर का नजारा। और मैं यहाँ पर खिला रही हूँ अपने बाबू को खाना, जो कि नहीं खा रहा है, वो मस्ती कर रहा है। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, मतलब खाना खाने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसा भी नहीं कि मैं अपने बाबू को चिप्स, कुरकुरे या फिर टॉफी वगैरह कुछ खिलाती हूँ तो खाना नहीं खाता। ऐसा भी नहीं कुछ, पता नहीं क्यों, मतलब पहले तो थोड़ा बहुत खाता भी था, अभी इधर बीच बिल्कुल भी नहीं खाता। क्या हो गया उसको, गर्मी की वजह से नहीं खा रहा है या फिर क्यों, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आजकल के बच्चे वैसे भी खाना खाना चाहते ही नहीं है। और एक हम थे, हमारे समय में तो बस मम्मी लोग खाना दे देती थी और हम तुरंत से खाना खा लेते थे, कभी खाने के लिए कोई नखरा नहीं दिखाते थे। और ये शाम का टाइम हो चुका है, शाम के बज रहे हैं 5। जो मैंने कल कपड़े धुले थे वे सारे सूख चुके हैं, तो उन सबको उतार लेती हूँ फटाफट से। और मुझे आज शाम को बहुत काम करना है। बिस्तर वगैरह है, मतलब सब गंदे हो गए हैं तो धुलने हैं। पूरे नहीं धुलूंगी, 2 धुलूंगी और 2 किसी और दिन धुलूंगी। किसी और दिन क्या, मतलब कल परसों तक में धुल दूंगी। और ये देखिए मेरे बच्चों का बस माँ माँ माँ, मतलब कहीं भी चले जाओ तो बस माँ 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 करके चिल्लाने लगते हैं। बहुत ज्यादा ही परेशान करते हैं। तो यहाँ पर शाम का खाना की तैयारी हो रही है, शाम के खाने की तैयारी। खाने में आज बनेगी खिचड़ी, क्योंकि आज शनिवार है। तो वही मैंने दाल भिगा करके रख दिया था 10 मिनट पहले ही। और दाल में मैं डालूंगी आम। आम का सीजन है, दाल में, खिचड़ी में, सब्जी में कच्चे आम डालकर खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। ये शिवांश के पापा लाए थे, 2-3 दिन हो गए थे रखे हुए, तो थोड़े पीले हो गए हैं लेकिन अभी भी डालने लायक हैं। खिचड़ी मैं बनाऊंगी रहर दाल की, तो उसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से आटे की, जो वो पीठी बनती है जिसको दाल की दुल्हन बोलते हैं, कहीं पिट्ठी बोलते हैं, कहीं पिट्ठा बोलते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है उसको। तो वो डाल करके मैं बनाऊंगी, ऐसे पेट भी भर जाएगा और खिचड़ी भी बन जाएगी। तो उधर मैंने गैस पे दाल चढ़ा दिया है पकने के लिए, अभी उसमें चावल नहीं डाला है। दाल जब एक सीटी पक जाएगी तो चावल डालूंगी। शिवान जाओ नल बंद कर दो तो। शिवान जाओ नल बंद कर दो। जाओ बंद कर दो, मैं ठीक कर दूँ। जाओ नल बंद कर दो। कतरी वगैरह को गर्म पानी में भिगाऊंगी। उससे क्या है ना, गर्म पानी में भिगाने से मैल बहुत जल्दी कट जाता है और अच्छे से एकदम साफ धुल जाती है। तो 2 बिस्तर लिया है मैंने और एक पर्दा लिया है। पर्दा भी बहुत गंदा हो गया था। बच्चे खेलते कूदते कहीं से भी आते हैं तो पर्दे में ही हाथ पोंछ लेते हैं, तो 5 ही 6 दिन में पर्दा बहुत गंदा हो जाता है। तो कपड़े को मैंने भिगा दिया है उधर बिस्तर को, और इधर आ गई हूँ खिचड़ी की तैयारी करने के लिए। खिचड़ी में फ्राई करके बनाऊंगी, तो उसके लिए प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्ची, धनिया जो भी है उन सबको काट लेती हूँ। धनिया तो नहीं है,
बस यही टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची है। जो चीजें हैं उसी चीजों से बनाऊंगी। वैसे भी अब गर्मी के दिन आ गए हैं, धनिया वगैरह उतना मिलता नहीं है, मतलब है मार्केट में है, अब जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो कौन जाएगा लेने, जितनी चीजें हैं उन्हीं चीजों से बना लेंगे हम। दाल की पिट्ठी बनाने के लिए, मतलब दुल्हनिया बनाने के लिए, मतलब उसको जो भी बोले, दाल की क्या कर दुल्हन रही या है पिट्ठी सब? जो भी हो, उसके लिए मैंने आटा गूंथ लिया है। चलो रखो, रखो सब जल्दी जल्दी। बाबू है, इधर देखो क्या किया। मैं अपने कामों में बिजी थी, मुझे लगा मेरा बच्चा आराम से खेल रहा है, लेकिन उसने तो मेरे काम बहुत बढ़ा दिए। अच्छा हुआ कि मिर्ची उसने मतलब हाथ में नहीं लगाई, नहीं तो फिर बहुत मुझे परेशान करता और खुद भी परेशान होता। तो यहाँ पर आटे के कंडाल को धुल देते हैं। आटा पिसाकर आएगा तो इसी में रखूंगी। काफी दिन हो गए थे धुले हुए, इस वजह से धुल देते हैं इसको। और चॉकलेट चॉकलेट नहीं है ये भी। भिगो दी क्या अपना पड़ता है। हाँ, गरम पानी। दाल मेरा पक चुका था। फिर उसके बाद मैंने उसमें और पानी डाल दिया। इधर चावल को धुल देती हूँ। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो चावल भी उसमें डाल दूंगी। फिर उसके बाद दाल की पिट्ठी बना के उसमें डाल के कुकर बंद कर दूंगी। 2 सीटी लग जाएगी तो मेरी खिचड़ी हो जाएगी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मतलब कमेंट तो करिए ही करिए, अच्छी लगे या ना लगे, कमेंट तो करिए। हाँ अच्छी है, नहीं अच्छी है, फिर या फिर मुझे अपने वीडियो में कुछ सुधार लाना है, या फिर आप लोग मेरी वीडियो में ऐसा क्या देखना चाहते हैं, मुझे बताइए। मेरे से कहाँ गड़बड़ हो रही है कुछ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। देखती हूँ कि मेरे वीडियो पे कोई कमेंट नहीं करता, लाइक करते 5-6 लाइक आते हैं, व्यूज तो आते हैं ठीक ठाक, जैसे मैंने स्टार्ट किया उसी हिसाब से व्यूज तो अच्छे ही आते हैं। लाइक नहीं आते हैं, लाइक 5-6 आते हैं बस, वो भी किसी किसी पे, नहीं तो बस 2 ही 3 पे रुक जाते हैं, और कमेंट तो एक पर भी नहीं आते हैं। और इधर देखिए मैं खाना बना रही हूँ तो मेरा बाबू आके मुझे परेशान करने लगा। तो यहाँ पे बैठने के लिए वही मैं उसको बैठाई और गुस्सा की। गुस्सा भी करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो परेशान करते हुए उनका मन बढ़ जाता है, तो फिर बहुत परेशानी होती है। तो आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, एक बार फिर से बोल रही हूँ आप सबसे। तो एक टाइम पे 3-3 काम कर रही हूँ मैं, इधर कपड़े भी धुल रही हूँ, कतरी वगैरह, और अंदर खाना भी बन रहा है, और साथ-साथ बच्चे को भी देख रही हूँ, मतलब वो कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कोई मस्ती तो नहीं कर रहा है, मतलब बोलता रहता है, खेलता रहता है तो ठीक है। जहाँ शांत हुए बच्चे तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ बदमाशी कर रहे हैं। तो फटाफट से सारे बिस्तर वगैरह को धुल लेते हैं। उधर मेरी खिचड़ी भी बन रही है, और पानी पाइप में मतलब बहुत स्लो आ रहा है, तो बीच-बीच से मैं ड्रम से भी लेके फटाफट से अपने सारे काम कर ले रही हूँ, और घर में भी जा जाकर देख रही हूँ कि बाबू क्या कर रहा है, खेल रहा है या फिर कुछ लैट्रिन वगैरह करके तो मेरा काम नहीं ना बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर मेरे कतरी मतलब जो है धुल चुके हैं,
मैंने मतलब कचार लिए, बस पानी से फरियाना बाकी है, तो ड्रम से ही पानी लेकर के फटाफट फरिया लेती हूँ। ऐसे नल के पानी का वेट करूंगी तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, फिर मतलब बच्चा परेशान करने लगेगा तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। छोटा वाला बाबू खुद से अपने रूम से बाहर आ गया, मतलब वो जो मैं दरवाजे के पास प्लाई लगाती हूँ जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता है, उसने खुद से निकाल लिया, क्योंकि काफी टाइम से मैं बाहर थी इस वजह से। तो मेरे सारे काम हो गए, खाना भी बन गया और उधर बाहर मैंने कपड़े वगैरह भी धुल लिए। बस अभी ये किचन को साफ कर देती हूँ, रूम में झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद फिर बाबू लोग को खाना खिलाऊंगी। सारे कामों को निपटा लिया है और रात के बज गए हैं 8। शिवांश के पापा आ चुके हैं और ये लाए हैं हम लोगों के लिए मंचूरियन। तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म मंचूरियन खा लीजिए और सूप पी लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट